एक छोटी सी बात है, परंतु हो सकता है कि आप लोगों को बुरे भी लग जाए। हमारी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 18 से 19 साल हो गए होंगे उस बात को। श्राद्ध पक्ष चल रहा था और राजस्थान में कथा चल रही थी। जिन जजमान के यहाँ कथा थी, उन्होंने उनके एक कोई लड़की थी और वो कुंवारी अवस्था में, वो बिटिया लगभग 12th में थी और वो चली गई थी। उसके निमित्त का उस दिन उसका श्राद्ध था। यजमान परिवार से सूचना करी कि गुरुजी आज बेटी का श्राद्ध है और प्रसाद बना है, तो सब लोग प्रसाद पाएंगे, तो आप भी प्रसाद पाएंगे। हमने कहा कि यजमान को पहले हमारे पास भेजो और यजमान अगर दक्षिणा दे तो हम श्राद्ध पाए, मना नहीं। तो कहा गुरुजी आप दक्षिणा लेंगे? हमने कहा, तो कहा ठीक है। यजमान आए, राधा रमन जी। हमने कहा राधा रमन जी क्या बात है? कहा आज बेटी का श्राद्ध है, प्रसाद पाना। हमने कहा दक्षिणा लगेगी, बिना दक्षिणा के प्रसाद कैसे पाया जाए? तो कहा गुरुजी बोलो क्या दक्षिणा लगेगी? हमने कहा एक दक्षिणा चाहिए। एक बेटी गई है आपकी, 12th क्लास में पढ़ रही थी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, चली गई। कोई एक गरीब की बेटी जो 12th में पढ़ रही हो, उसकी पढ़ाई को तुम, उसकी कॉलेज तक का खर्चा तुम उठाओ, तो हम श्राद्ध पाना। ये हमारी दक्षिणा है। एक गरीब की बेटी अगर पढ़ने को तैयार बैठी है और शिक्षा चाहती है और उसके पास धन नहीं है, उसको तुम पढ़ाओ। तुम्हारी बेटी गई ना, उसको अपनी बेटी मानो, उसकी शिक्षा का खर्चा उठाओ, पढ़ाओ उसको अपना मानकर पढ़ाओ, शिक्षा का खर्चा दो उसका। कहा गुरुजी आंख में आंसू थे राधा रमन जी के और कहने लगे आज लगा कि मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया है। आज लगा मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया। मेरी बेटी गई, मैंने दूसरे की बेटी को पढ़ाऊंगा, उसका कॉलेज तक विद्या अध्ययन कराऊंगा, और अगर मुझे भगवान ने उस लायक बनाया तो एक दिन उस बेटी का कन्यादान भी मैं अपने हाथों से कर दूंगा। इसको कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की जगह बेटी को संभाला। केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा देना, श्राद्ध का भाग निकाल देना, यह मूल नहीं है। मूल यह है कि किसी के चेहरे पर आपके द्वारा प्रसन्नता आ जाए। और आज मैं कहूंगा नारखेड़े जी, पाटिल जी, मेरे को बड़ी प्रसन्नता इस चीज की कि जिस बेटी को उन्होंने पढ़ाया, नमिता उसका नाम है, और वो आज पटवारी बन गई है और पटवारी बनकर पटवारी का जॉब कर रही है। और आप मानेंगे नहीं, नारखेड़े जी कभी योग लगेगा तो मैं उसको मिलवाऊंगा आपसे, उस नमिता बेटी से, कि जिन्होंने उस बेटी को पढ़वाया उसकी माँ नहीं थी, उसका बाप था केवल, और बाप दूसरे के यहाँ काम करता था। बेटी पढ़ गई, पिताजी के जो लड़का था 2-3 उसके बहुएं आ गई, पिताजी को रखा नहीं, तो वो जो दूसरे की बेटी थी, उस बाप को अलग से मकान दिलाकर वो बेटी अपने पिता को वहां रख रही, जिसने पढ़ाया। ओरिजिनल बाप नहीं है, वो पिता नहीं है, पर उसका साथ दे। श्राद्ध किसको कहते हैं? श्राद्ध का मतलब क्या है? आज दुनिया के लोगों ने केवल सोशल मीडिया पर श्राद्ध को हंसी का पात्र बना रखा है। एक बहन फोन लगाकर कहे कौवे को निमंत्रण देती है, कौवा कहता है मैं व्यस्त हूं, ये श्राद्ध है? हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाने के लिए श्राद्ध है। पंडित को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, बहुत पेट वाला हंसता हुआ, क्या ये सोशल मीडिया पर श्राद्ध का प्रचलित?
कौओं की टीम बैठी हुई है छत के ऊपर और उसको दिखा रहे कि ये श्राद्ध है। ये हमारा सनातन धर्म की हंसी है, इसको हम श्राद्ध नहीं कह सकते। श्राद्ध का मतलब है